अब यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, करहल सीट से मुलायम परिवार के सदस्य को उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया गया है। ये अनुजेश प्रताप सिंह हैं। बीजेपी ने मुलायम के दामाद पर दांव लगाकर करहल की लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं, जो मुलायम के पोते हैं। यानी इस बार मुकाबला फूफा और भतीजे के बीच होने वाला है। करहल सीट को वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने इसीलिए सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। मम्मी विधायक रही है, मेरे परिवार भी और भी यहाँ से विधायक रहे हैं। जनता मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है। मैंने निष्ठा से जनता के साथ, नीचे गरीब लोगों के साथ रहकर मैंने काम किया है। करहल की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट साख का सवाल है। अब देखना है कि फूफा अनुजेश भारी पड़ते हैं या फिर बाजी भतीजे तेज प्रताप मारते हैं, जो पूरे यादव परिवार के सामने नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि 1993 के बाद 7 में से 6 सीटों पर साइकिल की जीत हुई। केवल 2002 में भाजपा का कमल यहाँ खिला था, लेकिन तब भी यादव उम्मीदवार था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार के अनुजेश पर दांव लगाकर इतिहास दोहराना चाहती है। देखिए, महाविकास अघाड़ी में सीटों का आधा फॉर्मूला कल तय हो गया था। हालांकि 15 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। 85 महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारा ऐसे हुआ मानो कोई संपत्ति बंट रही हो या जमीन जायदाद का हिस्सा लग रहा हो। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सूत्र एक था, सब बराबर हैं, सब दमदार हैं। और इसी बंटवारे में उद्धव गुट का शतक वाला सपना भी चकनाचूर हो गया। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है। अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। देश और प्रदेश कुछ भी कहे, लेकिन राहुल और शरद पवार तो कम से कम शिवसेना की सेंचुरी नहीं चाहते थे। हालांकि अब उद्धव गुट के सुर नरम पड़े हैं, लेकिन सेंचुरी का सपना अभी भी जिंदा है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फार्मूला नहीं है। फार्मूले की बात मत करिए आप। सेंचुरी के नजदीक हम आए हैं। अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना। अभी कुल 15 सीटें ऐसी बची हैं जिसमें तीनों पार्टियों के बीच हिस्सेदारी होगी, और यहीं से तय होगा कि कोई बड़े भाई की भूमिका में आता है या सब बराबर ही रहेंगे। अभी 85 कल किया हमने, और अब आज शाम तक, नहीं तो कल हमारा सीट डिक्लेरेशन हो जाएगा। हालांकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिन सीटों का बंटवारा हुआ उस पर भी विवाद बढ़ रहा है, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख मुंबई की बांद्रा ईस्ट और भायखला जैसी सीटों पर फंसे पेच को लेकर उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।